ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 118वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और उसके 11वें अधिकरण तक हमने पीछे देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 578। हाँ, इसमें भाष्य की तीसरी पंक्ति, हाँ, बीच में से विहित याग वचनों ही सह, उसका आगे कहा विशेष अभावात। इसकी जो हिंदी व्याख्या है नीचे से चौथी पंक्ति, बीच में से सोमेन यजेत की यजति से इस सोमाय यजते की यजति का विशेष भेद न होने से, तो ये समानता यहाँ कैसे देखेंगे समझ में नहीं आया। इन्होंने पीछे कहा यद्यपि उक्तम साक्षात अत्र यजति शब्दों विधायक नैवं शक्यम कर्मांतरम विधातुम। यजति शब्द जब यहां विधायक है इसको कर्मांतर नहीं कह सकते। विहित याग वचनों ही सा, पहले जो याग कहा गया था उसी को कह रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि कुछ विशेष तो कहा नहीं गया है, विशेष अभावत। तस्मात यजति ना ज्योतिषोमा एवं उच्यते। तो इनको देखिए, पूर्व पक्षी ने यह कहा था यद्यपि उक्तम साक्षात अत्र यजति शब्दों विधायक थी। सोमाय यजते, ये यजति शब्द, यजति ये पर यज धातु का केवल कथन है, स्थिप निर्देश है यजति शब्द, यज धातु वाला। तो यजति शब्द यहां पर साक्षात विधायक है। किसका विधायक है? पूर्व पक्षी कह रहा है नए कर्म को कहने वाला है। ठीक है, नए कर्म का विधायक है। तो सिद्धांति कह रहा है नैवम शक्यम कर्मांतरम विधातुम, ये नया कर्म को विधान नहीं कर सकता। सोमाय यजते, ये नए कर्म को नहीं कह सकता। क्यों? विहित याग वचनों ही सा, जो याग पहले कह दिया गया है उसी को कहने वाला है। ये विहित याग को कहने वाला है, अर्थात ये अनुवाद है, ये विधि नहीं है। विहित को कहने वाला है, यानी विहित का अनुवाद करने वाला है। और विहित का अनुवाद करने वाला है तो नया कर्म नहीं हुआ। तो ये विहित याग वचन क्यों है, क्या हेतु है इसमें? तो क्या विशेष अभावात, उसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। यदि कर्मांतर होता तो भेद होना चाहिए था। एक कर्म पहले बता दिया गया, अब यदि हम कर्मांतर कह रहे हैं तो झुका तो थोड़ा ना होगा, वो अंतर तो होना ही चाहिए, नहीं तो कर्मांतर का कहने का मतलब नहीं हुआ। तो कहा कि विशेष का अभाव है, यहां कोई नए चीज तो बताई नहीं जा रही है तो विशेष कर्म के अंदर। तो जब वैसा का वैसा ही है तो इससे पता लगता है कि विहित याग का ही फिर से वचन है। जब दो जगह, एक जगह जैसा कहा गया दूसरी जगह कुछ नया नहीं कहा जा रहा है, लेकिन यज धातु का फिर भी प्रयोग है, तो उससे पता लगता है कि ये पहले वाला ही है, पहले वाले को ही कहा जा रहा है विशेष का अभाव होने से। तस्मात यजति ना ज्योतिषोमा एवं उच्यते। तो इससे यजन से, या तक चूंकि सोम शब्द पढ़ा हुआ है इसलिए ज्योतिषोम का यहां पर ग्रहण करते हैं। ज्योतिषोम सोम यागों की प्रकृति है, इसलिए उसका ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, और कोई? तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 584, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाठ और उसका 12वां अधिकरण। अधिकरण का नाम है, शीर्षक है आग्नेयादि काम्येष्ट्यधिकरणम। आग्नेय आदि काम्य इष्टियों का अधिकरण। आग्नेय आदि जो कुछ कथन किए गए हैं वो इष्टियां हैं,
काम्येष्टियां हैं कि विशेष कामना से युक्त होकर के उनको किया गया। इष्टि कहते ही उसको है वैसे, कि जिसमें विशेष कामना होती है, उस कामना को लेकर के किया जाता है। तो कुछ कर्म होते हैं नित्य, कुछ कर्म होते हैं नैमित्तिक, और कुछ कर्म होते हैं काम्य कर्म। जो भेद किया गया, नित्य तो हमेशा करने होते हैं। नैमित्तिक कर्मों में जब जब कोई निमित्त होता है, कहीं कोई त्रुटि हो गई, ये हो गया, तो उसके प्रायश्चित के रूप में वो किए जाते हैं फला इस निमित्त से। लेकिन काम्येष्टियां अनित्य होती हैं, नित्य के विपरीत अनित्य होती हैं। नैमित्तिक कर्म भी अनित्य होते हैं, क्योंकि निमित्त होता है तो वो होते हैं, निमित्त नहीं होता है तो नहीं करने होते हैं। इसी तरह से काम्येष्टियां भी अनित्य होती हैं। यदि कामना है तो होगा, और कामना नहीं है तो नहीं होगा। तो आग्नेय आदि जो अभी यहां पर विचारणीय विषय लिया जा रहा है, वाक्य है, उसमें ये आग्नेय आदि काम्येष्टियां हैं। ये सिद्ध करेंगे कि ये काम्येष्टियां हैं। वो भाष्य देखिए, अनारभ्य किंचित श्रूयते। अनारभ्य है, किंचित श्रूयते, च के बाद में आधा च जोड़ लीजिए और छ को हलंत कर लीजिए। किंचित श्रूयते, तो अनारभ्य नहीं, किसी याग का प्रसंग न लेकर के वैसे ही ये वचन सुने जाते हैं। अनारभ्यातीत है ये वचन। आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत रुक काम, जो तेजस्विता की कामना कर चाहता हो, तेज को चाहता हो, तो वो अग्नि देवता वाले अष्टाकपाल का निर्वाप करे। अग्निशोमियम एकादश कपालम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस कामा, जिसको ब्रह्मवर्चस की कामना है, वो अग्नि और सोम देवता वाले एकादश कपाल का निर्वाप करे। इंद्रम एकादश कपालम निर्वपेत प्रजा कामा, जो प्रजा की कामना करने वाला है, वो इंद्र देवता वाले, इंद्र और अग्नि देवता वाले एकादश कपाल का निर्वाप करे। ये पहले आ चुके हैं वाक्य, ठीक है, ये विषय वाक्य तो पहले आ चुके हैं, लेकिन वहां प्रसंग अलग था। आगे देखिए, इति अत्र संधीयते, ये संदेह है कि किम प्रकृतेषु आग्नेय आदिषु फलम विधीयते, कि आग्नेय आदि याग पहले से प्रचलित हैं, पहले से आ रहे हैं, यानी उनकी विधि हो चुकी है, और यहां पर केवल उनके फल का विधान किया जा रहा है। याग इष्टि का अनुवाद करके केवल फल का विधान किया जा रहा है। क्या ऐसा है? उत प्राकृतेभ्य कर्मांतराणी एतानी, अथवा प्रकृत जो कर्म कहे गए थे उनसे ये भिन्न है, नए कर्म कहे गए हैं। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहे प्राकृतेषु फल विधि थी, जो प्रकृति में कहे गए थे पहले जो प्रसंग में चले आ रहे हैं, उन्हीं में नए फल का विधान किया गया है। इस फल की कामना हो तो ये अतिरिक्त कर ले, ऐसा कर ले। कुतः, ऐसा क्यों माना? तो विदिता आग्नेयादय प्रत्यभिज्ञायन्ते, जो आग्नेय आदि हमने पहले जान लिए थे, विज्ञात हैं, विदित हैं, वो अभी याद आ रहे हैं, उसकी स्मरण आ जाता, उसका स्मरण आ जाता है। प्रत्यभिज्ञायन्ते, उनकी प्रत्यभिज्ञा होती है, यानी स्मरण आ जाता है कि हाँ ये तो पहले से गए गए थे। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, नाम सुनते हैं, तो मैं कहा ये तो पहले भी आ चुका है, ये तो पहले भी था। प्रत्यभिज्ञायन्ते, प्रत्यभिज्ञा मतलब वो स्मरण करना, याद किए हुए को स्मरण करना। तस्मात् तेषाम अनुवाद फल संबंधार्थ इति, इसलिए उनका अनुवाद है, उनका अनुवाद है। और किस लिए अनुवाद है? अनुवाद मतलब आग्नेय आदि जो शब्द यहां पर पढ़े गए वो अनुवाद है। वो किस लिए? फल संबंधार्थ है, फल का संबंध जोड़ने के लिए। इन यागों के साथ में इन फलों का संबंध जोड़ने के लिए ये फिर से इनका कथन किया गया है, नई विधि नहीं है। एवं प्राप्ते ब्रूमा, आजकल याद करने के चक्कर उसमें एक शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी का, मिस करना। हिंदी साथ में जोड़ते हैं, बोले बहुत मिस कर रहा हूं, तुम्हारे को बहुत मिस किया मैंने। मिस करना, मिस हो जाते हैं ना, गाड़ी मिस हो गई, छूट जाती है ना, उसको भी तो मिस करना बोलते हैं ना। एक अवसर चूक गया, मैं अवसर चूक गया, अवसर मिस कर दिया, एक वो मिस है, और एक ये याद करने वाला मिस है, एक ही है दोनों शब्द।
उसको इसको मिस करना क्यों बोलते हैं? मैं चूक गया तुम्हारे को, ऐसा कि तुम्हारी याद तो है, विचार तो आ रहा है, लेकिन तुम नहीं हो, तुम्हारे को चूक गया हूं, तुम कहीं और हो, ऐसा। चूकने, वैसे तो चूकना ही अर्थ है ना इसका, चूक गया। अब गाड़ी चूक गई और गाड़ी मिस हो गई तो हम गाड़ी को याद करते हैं बहुत ज्यादा ना, जो चीज छूट जाती है, उपलब्ध नहीं होती, निकल गई, चूक गई, तो उसको हम ज्यादा याद करते हैं, ऐसा। तो चूकना और याद करना जुड़ा हुआ है दोनों। जो चीज प्राप्त हो गई उसको याद नहीं करते हैं ना। जब तक प्राप्त नहीं हुई थी तब तक बड़ा चिंतन चलता है, प्राप्त हो गई तो उतना चिंतन नहीं चलता है, और प्राप्त होकर के भी चूक गई तो बार बार याद आती है। तो जो चूक गई वो याद आती है, तो वो मिस करना, मिस करना। तो कई बार वो याद करने के अर्थ में मिस बोलते हैं, उन्होंने कहा कि चूक गए, उसको छूट गया। तो देखिए, तस्मात तेषाम अनुवाद है फल संबंधार्थ, उनका फल के साथ संबंध जोड़ने के लिए अनुवाद किया गया। एवं प्राप्ति ब्रूमा, सिद्धांति सीधा उत्तर दे रहा है, फलम च अकर्म सन्निधौ। बोले यहां पर कर्म की सन्निधि न होने से, ये जो है अकर्म सन्निधौ, चूंकि यहां पर किसी कर्म विशेष की सन्निधि में ये सुना नहीं गया है, जो कि प्रारंभ में कहा ना, अनारभ्य किंचित श्रूयते, किसी कर्म का तो प्रारंभ किया नहीं गया था, तो ये फल वचन है, फलंच। और चूंकि किसी कर्म में नहीं कहा गया लेकिन फल कहा गया, तो फल के कहे जाने से भी ये कर्मांतर है। फल कहा गया, एक तरह से नया फल कहा गया, तो ये कर्मांतर है, ऐसा मान करके कथन किया। फलम च अकर्म सन्निधौ। भाष्य, फलम च भेदकम अकर्म सन्निधौ श्रूयमाणम। अकर्म सन्निधि में श्रूयमाण फल भेदक होता है, यानी किसी कर्म के पास में, किसी कर्म के साथ में नहीं सुना गया लेकिन फल वहां पर कथन है, तो वो फल भेदक होता है, यानी कर्म का भेदक होता है। ये बताता है कि नया कर्म है। कथम, तो अनुवादे सती न शक्यत फलम विधातुम, क्योंकि अगर इसको अनुवाद मानेंगे, निर्वपेत इन शब्दों को अनुवाद मानेंगे, तो इसको अनुवाद इसको अगर हम पहले वाले कर्म में ही फल की विधि मानेंगे, फल विधि मानेंगे, तो इसको निर्वपेत को अनुवाद मानना होगा। तो अनुवाद मान लेने पर न शक्यता फलम विधातुम, फिर इसके द्वारा फल का विधान हो नहीं सकता, क्योंकि निर्वपेत तो अनुवाद है, तो विधि तो ये कर नहीं सकता है। विधायक से अभावात, क्योंकि इसमें विधायक शब्द ही नहीं रहा, विधि तो अपूर्व होती है, खुद अनुवाद को कह रहा है, तो अनुवाद कह रहा है, तो अब ये विधि नहीं कर सकता है। आगे, न ही अविधीय मानो ही उपायो रुचो भवती इति गम्यते। न को बाद में जोड़ेंगे, अविधीय मानो ही उपायो, जो उपाय विहित नहीं हो रहा है, विधान नहीं हो रहा है, क्योंकि अनुवाद हो गया उसका। अविधीय मान जो उपाय होता है वो रुचः न भवती, एक तो न यहां जोड़ सकते हैं इस शैली से, कि वो तेजस्विता को देने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां रुक कामा कहा गया था ना, रुच, तेजस्विता को देने वाला। तो ये विहित न होता हुआ, चूंकि ये विधि नहीं हो रही है यहां पर, तो वो उपाय रुचो न भवती, यानी तेजस्विता देने वाला नहीं होता है। दूसरा, इसका न को न गम्यते के साथ जोड़ते हैं, जैसा कि युधिष्ठिर जी ने किया है कि अविधीयमान ही उपाय रुचो भवती इति, ये एक वाक्य हो गया। जो अविधीयमान उपाय होता है, अविधीयमान उपाय रुचः तेज का होता है, जो अविधीयमान उपाय है ऐसा उपाय वो रुच का होता है, न गम्यते, ये नहीं जाना जाता है। जब उपाय ही विहित नहीं किया गया तो वो तेजस्विता के लिए हो कैसे सकता है? तेजस्विता के लिए, यानी रुक काम है, तेजस्विता की प्राप्ति चाहिए, तो कुछ ना कुछ उपाय तो विहित होना चाहिए वहां पर, और वो उपाय यही है, आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत, अष्टाकपाल निर्वपेत, ये जो है फल। तो बोले कि अगर अविधीयमान उपाय, जो अविधीयमान उपाय, तेज का जो अविधीयमान उपाय है, तो वो जाना नहीं जाता है,
क्योंकि तेज, इसको यूं कहो, तेज का जो उपाय है अगर वो विहित नहीं किया गया तो पता कैसे लगेगा, जाना कैसे जाएगा कि इस तेज तेज की कामना कैसे की, तेज को कैसे प्राप्त किया जाए। आगे अपीच रुक कामे अत्र विधीयमाने कामस्य अनित्यत्वात् आग्नेयादीनाम नित्यत्वात् संबंधो नावकल्पेता। और अगर यहां पर ये भी माना जाए रुक की कामना के विधीयमान होने पर ऐसा करते हैं कि भाई रुक की कामना या विहित हो रही है, तो रुक की कामना विहित हो रही है, इसका मतलब है यहां पर फल का कथन हो रहा है और प्रकृति ही कर्म यहां पर आ रहा है, ऐसा अगर माने तो पूर्व पक्षी वाला मत अगर माना जाए तो रुक्का में अत्र विधि है, माने कि रुक्काम की ही विधि की जा रही है, तो काम से अनित्यत्व, कामना तो अनित्य होती है, या रुक काम में जो काम शब्द लिखा हुआ है, तो जब जब तेजस्विता की कामना होगी तब तब करेगा वो, नित्य तो नहीं प्राप्ति है, क्योंकि कामना नित्य नहीं होती है, ये इसके पीछे का भाव आ गया। तो काम से अनित्यत्व, कामना के अनित्य होने से आग्नेयादि नाम नित्यत्वात्, लेकिन ये जो आग्नेयादि याग है जिसको आप प्रकृत मान करके इसको फल विधि कह रहे हो, तो आग्नेय आदि वो तो नित्य है, तो उसके साथ में संबंधो नावकल्पेता, उनके साथ में संबंध नहीं बन पाएगा। ये तो अनित्य होगा और वो नित्य होगा, तो संबंध कैसे बनेगा? वो नित्य है, वो आग्नेय आदि नित्य है और ये अनित्य हो जाएगा, तो आपस में तालमेल नहीं बनेगा। ये भी नित्य होता, वो भी नित्य होता, तो ये उसका अंश बन सकता था, ऐसा कह रहे हैं। एवं सर्वत्र, इसी प्रकार सब जगह भी लगा लेना चाहिए। तस्मात् कर्मांतराणी, ये भिन्न कर्म है। इत्यवम इति आग्नेय आदि काम्येष्टधिकरणम, तो काम्येष्टियां हैं, ये अलग अलग इष्टियां ही स्वीकार की गई हैं। इसमें इन्होंने जो लिखा कामस्य अनित्यत्व, कामना के अनित्य होने से, तो कामना नित्य होती है या अनित्य होती है? और सैद्धांतिक दृष्टि से कामना नित्य होती है या अनित्य होती है? कामना नित्य होती है, अनित्य होती है। कैसे होती है अनित्य? कभी होती है, कभी नहीं होती है। अच्छा, और कामना होती है और वो वस्तु प्राप्त हो जाती है तो भी समाप्त हो जाती है, हैं? हाँ, अगली शुरू हो जाती है, अगली शुरू हो जाती है। तो कामनाओं का कोई अंत नहीं है, ये भी कहा जाता है। एक काम पूरा हुआ, कामना पूरी हुई तो दूसरी कामना आ जाती है। तो कामनाएं कहां समाप्त हुई? मान लीजिए घर की कामना है, किसी को घर मिल गया, तो घर की कामना समाप्त हो गई ना, उसकी हो गई ना। अब दूसरी कामना आएगी, अब गाड़ी की कामना करेगा, ठीक है, और कुछ की कामना करेगा। तो घर नहीं था और घर मिल गया, तो कामना समाप्त हो गई? नहीं हुई है जी। उसके कंधे पे दूसरी कामना आ जाएगी। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? कामना समाप्त हो जाएगी है? दूसरी आएगी, मतलब पहले वाली समाप्त हो गई तो अनित्य हो गई। अच्छा, ये भी बताइए कि मकान प्राप्ति की उसकी कामना थी, मकान प्राप्त हो गया, अब मकान से संबंधित कामना समाप्त हो गई उसकी? वो मकान बना रहे ये कामना तो उसकी है ही ना। ये तो कामना बनी हुई है ना उसकी कि मकान रहे मेरा। तो इसको यूं कहो, मकान बना रहे यानी मकान की प्राप्ति बनी रहे, मकान की प्राप्ति बनी रही, ये कामना उसकी है अभी भी, मकान की प्राप्ति बनी रहे। तो अभी तो प्राप्त है इस क्षण में, ये कल भी मेरे को प्राप्त रहे, अगले वर्ष भी प्राप्त रहे, आगे भी प्राप्त रहे, ये कामना तो अभी बची हुई है या नहीं है उसकी? भाई अभी तो, अभी इसी क्षण में तो प्राप्त है, अगले क्षण में भी ये मेरे को प्राप्त रहे, ये कामना है या नहीं उसकी? तो वस्तु को प्राप्त हो जाने के बाद में मूलतः देखा जाए तो कामना समाप्त थोड़ा ना हुई है उसकी। ये बना रहे, भविष्य में भी मेरे पास रहे, ये कामना तो मकान से संबंधित ही है ना। पर हाँ, व्यवहार में है कि भाई हाँ, मेरे नाम से इसका पंजीकरण हो गया है, मेरा स्वामित्व हो गया है, तो लगता है कि अब इससे संबंधित कामना नहीं रही है। लेकिन कोई छीन ना ले
मेरे को बेदखल ना कर दे, ये तो रहता ही है साथ में। तो इसलिए तो रहता है क्योंकि वो कामना भी पूरी नहीं हुई है मकान की, वो तो मकान की आवश्यकता बनी हुई है। जहां आवश्यकता होगी वहां कामना भी बनी रहेगी उस वस्तु की। तो मकान की आवश्यकता उसको पूरे जीवन भर है, इसलिए मकान की कामना तो उसकी बनी ही रहेगी। तो उस एक एक वस्तु की भी कामना बनी रहती है। ऐसे वो कामना अलग है कि भाई हम कुछ चीज को देखने के लिए गए, कुतुब मीनार देखना है, अब कुतुब मीनार देख लिया, देख करके आ भी गए, वो छूट भी गया हमारे से। अब हमारे पास कुतुब मीनार नहीं है, लेकिन हमारे को इच्छा भी नहीं है उसको देखने की, ये तो उसकी इच्छा चली गई है। लेकिन बाकी जो हमारे जो जैसे जीवन की बहुत सारी चीजें हैं, वो कामना हमारी बनी हुई रहती है। ये हमारे पास बने वो वस्तुएं जो हम बार बार काम में लेते हैं, उसकी हमारी इच्छा बनी रहती है। और आंतरिक जो कामना है वो तो नित्य रहती ही है। तो यहां जो कथन किया गया कामस्य अनित्यत्वात्, वो ये अलग अलग आलंबन वाली कामनाओं को लेकर के है। अब भोजन की कामना है, वो मूल कामना तो है ही, वो तो जीवन के साथ जुड़ी हुई है कि भोजन चाहिए हमारे को। लेकिन किसी दिन क्या ये चाहिए, किसी दिन ये चाहिए, जिस दिन एक चीज चाहिए वो उसी दिन की कामना हो गई, उस समय की। अगले समय में दूसरी चीज चाहिए, वो दूसरी कामना हो गई। तो पहले वाली कामना चली गई ना। और वो कामना कभी किसी दिन हो गई, फिर थोड़े से दिनों बाद में फिर उस चीज को खाने की इच्छा कर गई, फिर खाने की इच्छा कर गई, लेकिन वो लगातार नहीं बनी रहती है। और जब जब कामना हुई तब तब ये करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको इन्होंने इस रूप में अनित्य मान करके कथन किया है। और आंतरिक जो कामना है, इच्छा है सुख की प्राप्ति की, वो तो आत्मा की नित्य है। बाहर के स्थूल रूप से जो है, ये कपड़े गंदे हो गए, अब धोने की कामना है हमारी। धुल गए तो अभी कामना नहीं है उसको धोने की, अब धोएंगे भी नहीं है उसको। तो कामना थी, जब कामना थी तो कपड़े धो लिए, अब कामना नहीं है कपड़े धोने की तो नहीं धो रहे हम। उस अंश में यहां पर कामना को अनित्य मान करके कहा है। तो ये आग्नेय आदि काम्येष्टियां स्वीकार की है, कर्मांतर माना है। हाँ ओ आचार्य जी, जब दर्श पौर्णमास का फल बताया तो उसमें दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, तो यहाँ पर जो प्राकृत कह रहे हैं, तो वो जो प्राकृत याग हैं दर्श पूर्णमास, उसमें भी फल का कथन किया गया है। तो वो भी फल अगर अनित्य हो जाएगा, जैसे यहाँ हेतु दे रहे हैं उस दृष्टि से, तो फिर उसके साथ में भी उसका हमेशा संबंध नहीं रहेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, यद्यपि वहां पर कर्म का अधिकार किसको प्राप्त होता है कि भाई जो चाहता है वो करेगा, जो नहीं चाहता वो नहीं करेगा। लेकिन दूसरी दृष्टि से कि ये हर व्यक्ति चाहता है स्वर्ग को, सुख को। एक जो सामान्य सुख वाली बात है, अच्छा सुख मिले, ये जो है वो तो हर व्यक्ति चाहता है। इसलिए इसको वो नित्य रूप में देख रहे हैं। ये तो करना ही है आपको, नित्य कर्म है, आपको हमेशा ही करना है। और वो उन नित्य कर्मों में कामता को हटा देते हैं, फिर वो बस करना है। ये तो केवल उसका प्रशंसा है और उससे जो फल मिलता है उसका कथन है। अर्थतः ही हमारे को करने की प्राप्ति है उसमें, उसको नित्य मान करके चलते हैं। ये तो कभी कभी होने वाली है इस दृष्टि से। चलो आगे देखिए 13वां अधिकरण, अवेष्टे है अन्नाद्य फलकत्वाधिकरणम। अवेष्टि उसके अन्न आदि फल वाले का कथन करना है कि ये इस अन्नादि फल की प्राप्ति इससे होती है। पीछे वाले अधिकरण की तरह से ये है कि यहां पर अवेष्टि नया कर्म है अथवा उसी के फल की विधि की गई है। ये जो अन्नादि फल है ये फल ही है, फल का कथन किया गया है। अवेष्टे अन्नाद्य फलकत्वाधिकरणम। इसमें भाष्य देखिए, अस्ति अवेष्टि ही, अवेष्टि कर्म है। पीछे अवेष्टि के बारे में चर्चा आई थी, राजसूय के अंतर्गत है या अलग है, ऐसा प्रसंग था ना वहां पर। 533 अस्ति राजसूय तम प्रकृत्य आमनंती अवेष्टिम नामेष्टिम। तो अवेष्टि की कृत्वंतरता वहां पर कही गई थी, ठीक है, वो प्रसंग था।
अब देखिए यहां क्या कहते हैं, अस्थि अवेष्टि, अवेष्टि है ये तो सिद्ध है ही, उसमें आग्नेयो अष्टा कपाल है पुरोडाशो भवती इत्येवम आदि, ये कुछ वचन वहां पर मिलते हैं कि अग्नि देवता वाला अष्टा कपाल पुरोडाश होता है। तो ताम प्रकृत्य उच्चते, उसको प्रकृत करके अब ये एक वाक्य और कहा गया जो कि विचार का विषय है। एतया अन्नाद्य कामम याजयेत, एतया इसके द्वारा जो अन्नाद्य काम है उसको यजन कराए। अन्नादि काम है और एतया शब्द पढ़ा है। तत्र संदेह किम कर्मांतरम अवेष्टे है उत अवेष्टि एव इति, ये अविष्टि से भिन्न कर्म है अथवा ये अवेष्टि ही है, ये दो बात हो गई। अवेष्टि ही है तो यहां पर केवल फल का कथन होगा, और अवेष्टि से भिन्न है, कर्मांतर है, तो ये अलग नया कर्म हो जाएगा। इसका जो अर्थ लिखा हुआ है नीचे, इसको देखिए हिंदी वाली व्याख्या, अनुच्छेद जो है उसमें नीचे से तीसरी पंक्ति, ऊपर से पांचवी पंक्ति या चौथी पंक्ति के अंत में देखिए, इसमें संदेह होता है क्या यह एतया वाक्य विहित कर्म अवेष्टि से कर्मांतर अन्य कर्म है। ये तो कर्मांतरम अवेष्टे है इति, ये तो ठीक हो गया। अब जो है लिखा इन्होंने अथवा अवेष्टि का ही फल है, अवेष्टि का ही फल है, तो उता अवेष्टि ही इति, अवेष्टे है नहीं, अवेष्टि का फल नहीं, इसको सीधा यूं कहेंगे उता अवेष्टि रीति, अथवा अवेष्टि ही है, यानी का को भी हटा देंगे और फल को भी हटा देंगे, अथवा ये अवेष्टि ही है। तात्पर्य ये है अगर ये अवेष्टि ही है तो ये अवेष्टि का फल कथन है, तात्पर्य में तो ठीक आएगा। अगर ये कर्मांतर है, अवेष्टि से भिन्न कर्मांतर है तो अलग हो ही गया, और ये अवेष्टि ही है, इसका मतलब हुआ कि अवेष्टि के फल का कथन है। तो ये जो वचन है ना उता अवेष्टि ही एव इति, तो शाब्दिक अर्थ तो है कि ये अवेष्टि अथवा ये अवेष्टि ही है, लेकिन तात्पर्य से जो आएगा अथवा अवेष्टि का ही फल है, ये तात्पर्य अर्थ नीचे लिखा हुआ है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कर्मांतरमिति, ये कर्मांतर है। कैसे है कर्मांतर? उक्तेन न्याय ना, जो न्याय अभी आपने कहा था उसी न्याय से हम यहां पर कर्मांतर मान रहे हैं। सिद्धांती जिस बात को पीछे सिद्ध करके आया जिस शैली से, तो उसको समझ में आ गया कि हाँ ये एक इस तरह से किया जाता है, बोले यहां भी ऐसे ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? तो पीछे जो कहा था 25वां सूत्र फलम च अकर्म सन्निधो, किसी कर्म की सन्निधि में ये नहीं कहा गया है, ये और फल का कथन है, इसलिए इसको कर्मांतर मानेंगे, ये जो कथन था। तो बोले ये भी ऐसा ही है, यहां पर फल का कथन किया गया है इसलिए कर्मांतर है। तो यहां देखिए एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया उक्तेन न्यायेन, उक्त न्याय के द्वारा, ये पिछले अधिकरण की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो ये जो बात आती है कि मीमांसा में लगभग 1000 न्याय हैं, और फिर उसका अर्थ लेते हैं कि न्याय का मतलब है अधिकरण, उनसे कुछ कुछ हम निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ नीति रीति हमें पता लगती है, तो उसके लिए ये एक सीधा प्रमाण है कि देखो ये अधिकरण को भी उसमें जो उपाय सुझाया गया उसको न्याय शब्द से बोलते हैं, उक्ते न न्याय न, ये जो पीछे कहा गया। दूसरे ढंग से भी कहते हैं, भाई आगे कहेंगे कि उक्ते न हेतु ना, पिछला जो हेतु कहा गया तो उसी हेतु से यहां पर निर्णय करेंगे, वो भी उस तरह भी कथन होता है, उक्ते न न्याय न भी कह सकते हैं। और न्याय शब्द तो प्रमाण से अर्थ की परीक्षा के अर्थ में आता है, और कई बार हेतु उच्चताम, हेतु बताओ यानी प्रमाण बताओ, हेतु शब्द भी प्रमाण के अर्थ में आता है, न्याय भी प्रमाण के अर्थ में आता है, हेतु शब्द भी प्रमाण के रूप में आता है। इसमें हेतु बताओ, कोई प्रमाण बताओ, यद्यपि हेतु शब्द एक सीमित अर्थ में भी आता है, लेकिन प्रमाण के अर्थ में भी हेतु, कारण बताओ इसका क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उक्तेन न्यायेन एवं प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांति अब आगे बोल रहा है। इसमें ऐसा लगेगा कि सिद्धांति अपना कर रहा था तब तो कर्मांतर मान लिया यहां पर, और पूर्व पक्षी जब उसको कर्मांतर कह रहा है तो मना कर दिया कि नहीं ये कर्मांतर नहीं है। क्यों नहीं है तो उसका कारण आगे बता रहे हैं, विशेषित कर रहे हैं। 26वां सूत्र सन्निधौ तु अविभागात फलार्थे न पुनः श्रुति, तो किसी की सन्निधि में, सन्निधि मतलब समीपता में होने पर, तो अविभागात उससे अलग न होने से, ये चूंकि सन्निधि में पढ़ा गया है उससे अविभाग है इसका, यानी विभाग नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए फलार्थ है ना पुनः श्रुति, जो पुनः श्रुति की जा रही है उस नाम की,
ये केवल फल के लिए है, अनुवाद करके फल का कथन किया जा रहा है। तो हेतु यही होगा कि ये सन्निधि में है। पूर्व पक्षी ने पीछे देखा था कि ये कर्म की असन्निधि में है, इसलिए यह कर्मांतर है, इसलिए यह कर्मांतर है। तो इसको भी उसने समझ लिया कि यह कर्म की सन्निधि में नहीं है, जबकि यह कर्म की सन्निधि में था। इसलिए सिद्धांति ने कहा, आगे देखिए भाष्य, सन्निधो फलार्थे न पुनः श्रुति ही अवेष्टे एवं। तो सन्निधि होने से फल के लिए इसकी पुनः श्रुति है, अवेष्टि की पुनः श्रुति है, न कर्मांतरमिति, भिन्न कर्म नहीं है। कुतः अविभागात, भिन्न न होने से। कैसे भिन्न नहीं है, ये कैसे पता लगा कि ये वही है? तो कहा एतया इति ऐसा शब्दो न शक्नोति अवेष्ट्या विभक्तम यागम अन्यम वक्तुम। ये जो एतया शब्द है, सर्वनाम शब्द है, एतया अन्नाद्य कामम यजेत, ये जो पहला वाला वाक्य था ना, आग्नेयो अष्टा कपाल पुरोडाशो भवती, ये अवेष्टि का संकेतक है कि ये देखो अवेष्टि है। तो ताम प्रकृत्य उच्चते, उसको प्रकृत करके कहा जा रहा है एतया, इसके द्वारा, अवेष्टि के द्वारा, एतया। तो एतया कहने से पता लग रहा है कि इसका अविभाग है, अविभाग को बता रहे हैं कि एतया इति ऐसा शब्दों न शक्नोति अवेष्ट्या विभक्तम यागम वक्तुम अन्यम वक्तुम। अवेष्टि से भिन्न याग को कहने में ये समर्थ नहीं है। सन्निहित से प्रतिनिर्देश का ऐसा शब्द है। एतया जो है ये सन्निहित, जो निकट में जो आया है उसी का प्रतिनिर्देशक है, पुनः निर्देश करने वाला है। तस्माद अवेष्टे एवं अन्नाद्य काम से विधीयते। तो अन्नाद्य काम का अवेष्टि का ही, जो अन्नादि की कामना कर रहा है, अवेष्टि में ही जो अन्नादि की कामना कर रहा है उसको ऐसे करना चाहिए बताया गया है। किम प्रयोजनम, इस चर्चा का अधिकरण का क्या प्रयोजन है? तो यदि अवेष्टि ही आग्नेय आदि नहीं हविंशी, यदि अवेष्टि ही है तो आग्नेय आदि जो कथन किया गया उसकी हवि का कथन किया गया। आग्नेयो अष्टा कपाल, तो आग्नेय शब्द जो है ये अष्टा कपाल का विशेषण बन रहा है, इसका हवि का कथन किया। अथ कर्मांतरम, अगर इसको कर्मांतर मानेंगे तो अन्य हविष को याग, भिन्न हवि वाला ये याग कहलाएगा। अन्य हवियों का विधान करना पड़ेगा उसको। देखिए इसमें इन्होंने नीचे विवरण में लिखा है, यहां पर क्या एतया इस शब्द के द्वारा पिछले से जोड़ा है इन्होंने, पिछले से जुड़ा, इसको अलग नहीं कर सकते। आपको पर ध्यान है पीछे हमारा एक अधिकरण आया था जिसमें एतस्य होते हुए भी उसको उन्होंने कर्मांतर कहा था। उसको इन्होंने लिखा है कि देखो यद्यपि ये पूर्व का विधायक है, लेकिन वहां पर 506 पृष्ठ पर देखिए, पांच सौ छह पर ये वारवंतीय वाला जो अधिकरण है, 12वां अधिकरण है, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 12वां अधिकरण। इसमें जो दूसरी पंक्ति, एतस्यैव रेवतीषु वारवंतीयम अग्निष्टोम साम कृत्वा पशुकामो ही एतेन यजेता, एतस्यैव, इसके आधार पर वो पिछले से जुड़ रहा था। लेकिन इन्होंने क्या कहा, वारवंती आदि नाम कर्मांतराधिकरणम, भिन्न कर्म माना था, क्योंकि अन्य हेतु वहां पर जुड़ रहे थे और ये इसको गौण माना था, एतस्य को गौण माना था। उस प्रसंग से और इस प्रसंग को भी हम जोड़ के देख सकते हैं कि वहां विशेष हेतु उपस्थित था, इसलिए एतस्य सन्निहित का वाचक होते हुए भी वाचक नहीं रहा था, उसको हटा दिया था सर्वनाम शब्द को। लेकिन यहां तो वो पूर्व का ही वाचक बनेगा। ठीक है, आगे देखिए 14वां अधिकरण, आग्नेय द्विरुक्ते है स्तुत्यर्थता अधिकरणम। आग्नेय इस शब्द के द्विरुक्ते, दो बार कहे जाने से, दो बार कहा गया तो ये दो अलग अलग कर्म हैं, ये एक पक्ष बनता है, अथवा वो पहले वाले की ही स्तुति के लिए है। तो सिद्धांत पक्ष है स्तुत्यर्थता अधिकरण, वो स्तुति के लिए, स्तुति प्रयोजन है वहां पर। स्तुत्यर्थ किसके लिए? इंद्राग्नि की स्तुति, इंद्र और अग्नि की स्तुति के लिए है। भाष्य देखिए, दर्शपूर्ण मास है, दर्शपूर्ण मास में ये वचन आ रहा है, आग्नेयो अष्टा कपालो अमावास्यायाम पौर्णमास्यायाम च अच्युतो भवति इति विधाय पुनरुच्यते। ये तो विधान कर दिया, ये वचन पहले आ चुका है कि आग्नेय अष्टा कपाल
अमावस्या में और पौर्णमासी में अच्युत होता है, ये इसकी प्रशंसा की गई है। ये हम पहले देख चुके हैं, 2 बार आ चुका है। तो इति विधाय पुनरुच्यते, ये विधान करके फिर ये वचन वहां पर मिल जाता है। आग्नेयो अष्टा कपालो अमावस्यायाम भवती, अमावस्या में आग्नेय अष्टा कपाल होता है इति। तो अब संदेह क्या है? तत्र संदेह किम अमावस्यायाम द्विराग्नेय न यष्टव्यम उत सकृति, अमावस्या में 2 आग्नेय से यजन करना चाहिए अथवा 1 से ही करना चाहिए। ये वही है। अगर इसको वही मानेंगे तो ये केवल स्तुति के लिए होगा, और अगर इसको हम मानते हैं कि 2 बार करना है, अगर ये केवल स्तुति के लिए है तब तो 1 ही बार करना होगा, और अगर स्तुति के लिए नहीं है, अलग से विधान है, तो द्विराग्नेय न यष्टव्यम, 2 बार इसको करना होगा। अलग अलग मानेंगे तो किम प्राप्तम। तो 27वां सूत्र है आग्नेयस्तु उक्त हेतुत्वात् अभ्यासेन प्रतीयेत। ये जो आग्नेय है ये उक्त हेतु से, ये पूर्व पक्षी कह रहा है उक्त हेतुत्वात्, उक्त हेतु से मतलब पीछे जो हेतु कहा गया, आपको पीछे जो हेतु कहा गया उसी हेतु से अभ्यासेन प्रतीयेत, ये तो उसी का अभ्यास किया गया है। तो पीछे का जो हेतु है ये पीछे का ले रहे हैं 2-2-2 का अभ्यास हेतु से, वो अभ्यास वाला ही हेतु है, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का दूसरा। तो ये अभ्यास हेतु को यहां पर ले रहे हैं। आग्नेयस्तु उक्त हेतुत्वात्, पहले जो हेतु कहा गया उसमें अभ्यास के लिए, उस सूत्र को यहां कहा है इन्होंने भाष्य में, स्वयं ने आगे पढ़ा है। तो आग्नेयस्तु उक्त हेतुत्वात् अभ्यासेन प्रतीयते, तो सूत्र जो का तू हो गया, भाष्य को देख रहा हूं मैं। एकस्यैवं पुनः श्रुति अविशेषात अनर्थकम ही स्याद इति, ये 2-2-2 सूत्र है, उसी को उद्धृत किया है इन्होंने, स्याद यहां तक। तो एक की जो पुनः श्रुति होती है वो अविशेष होने से, क्योंकि पुनः श्रुति है तो उसमें कोई विशेषता तो हुई नहीं, तो वो अनर्थक होने लगेगी, इसलिए उसको स्तुति के लिए माना जाता है, नहीं तो अनर्थक हो रही है वो। इस पे सिद्धांति कहता है 28वां सूत्र, अविभागातु कर्मणो द्विरुक्तेर न विधीयते। सूत्र में कर्मणे लिखा हुआ है, कर्मणो कर लीजिए, आ की मात्रा और लगा दी तो णो हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी को हटा रहा है, कर्मणः अविभागात, कर्म का विभाग न होने से, यानी भिन्न न होने से, अभिन्न है वही होने से, द्विरुक्तेर न विधीयते, 2 बार कथन से वहां पर उसका विधान नहीं माना जाएगा, क्योंकि वही कर्म है तो उसका विधान नहीं माना जाएगा। भाष्य नहीं तदस्ति, तू से पूर्व पक्षी को हटा दिया, पुनर्अभ्यसितव्य आग्नेय थी, वो 2 बार करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। क्यों? न अभ्यास से वाचक शब्दों अस्ति, यहां वचनों में ये तो कहा नहीं गया कि इसका अभ्यास करना चाहिए। हाँ, दूसरी बार कथन किया गया, इससे आप कह रहे हो कि अभ्यास करना चाहिए, बाकी अभ्यास की विधि तो की नहीं गई है, शब्द तो ऐसा नहीं कह रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु आग्नेय पुनरुच्चरितो अपरम कर्म विधास्यति, ये जो आग्नेय शब्द है फिर से उच्चरित किया गया है, इसी सामर्थ्य से ये फिर से कर्म का विधान करेगा कि आवृत्ति करनी चाहिए। सिद्धांति कह रहे न अति ब्रूमन, ये ठीक नहीं है। क्यों? हेतु दे रहा है, शब्द पुनरुच्चरितो न पुनर्थ कर्तव्य इति शक्नोति वदितुम। इसमें ये बीच वाले भाग को विपरीत अल्प विराम में लीजिए, पुनर्थ कर्तव्य, न के बाद में लिखा हुआ है जो पुनर्थ कर्तव्य, इतने अंश को विपरीत अल्प विराम में लीजिए। अब अर्थ देखिए, शब्द पुनरुच्चरितो, फिर से पढ़ा हुआ शब्द, पुनर्थ कर्तव्य, इस अर्थ को, इस कर्म को फिर से करना चाहिए, इति वदितुम न शक्नोति, ये वो कहने में समर्थ नहीं है। यानी शब्द अगर फिर से उच्चरित हुआ है तो वो ये कहने में समर्थ नहीं है कि इस कार्य को दोबारा करो, पुनर्थ कर्तव्य, इसको कहने में समर्थ नहीं है वो। क्यों नहीं है? उसके लिए फिर हेतु दे रहे हैं, यो अस्य प्रथमम उच्चरितस्य अर्थः, जो पहले बोले हुए का अर्थ था, शतकृत्वोपि उच्चरितस्य सैव अर्थो भविष्यति, 100 बार करके 100 बार भी अगर उसी को बोलते जाएंगे तो अर्थ तो वही होगा, नान्य, अन्य तो होगा नहीं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु विहितम एवं पुनः अविशिष्टम विदधत अनर्थको भवति,
तो बोले जिसका विधान पहले कर दिया गया है और पुनः उसको कहा जा रहा है और अविशिष्ट कहा जा रहा है, कोई नई बात नहीं कही जा रही है, तो वो तो अनर्थक हो जाएगा। तो अनर्थक ना हो इसलिए आवृत्ति हमारे को करनी चाहिए। अगर पुनः आवृत्ति करते हुए कोई नई बात कह दी गई है, तब तो उस आवृत्ति को हम अनुवाद मान लेंगे, और नए जो भी गुण वगैरह जो भी कुछ कहा गया उसकी विधि मान लेंगे। लेकिन अगर नया तो कुछ कहा नहीं गया है और फिर से उसकी आवृत्ति की गई है, तो यह तो व्यर्थ हो जाएगा, और व्यर्थ व्यर्थ होना नहीं चाहिए, इसलिए उसकी आवृत्ति ही माननी पड़ेगी। और क्या उपाय करोगे आप? पढ़ा क्यों गया है दूसरी बार? क्योंकि ये जो लिखा है ना दूसरी पंक्ति, वहां पर विधाय पुनरुच्यते आग्नेय अष्टाकपालो अमावस्यायाम भवति, इसमें क्या नई बात कही गई? वही आग्नेय है, अष्टाकपाल है, अमावस्या में होता है, कुछ नई बात कही नहीं गई है, इसलिए आवृत्ति करनी चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कहना है। ठीक कह रहा है ना पूर्व पक्षी? नहीं तो अनर्थक हो जाएगा। हेतु तो ठीक है उसका। तो ननु विहितम एवं पुनर्अविशिष्टम विदधत अनर्थको भवति, विशेषण रहित कुछ नई बात नहीं कह रहा है तो अनर्थक हो जाएगा। इस पर सिद्धांति कह रहा है भवतु कामम अनर्थकत्वम, भले ही अनर्थक हो जाए। अब ये कैसी भाषा बोल रहा है? ये सिद्धांति की भाषा तो बोल नहीं रहा है, पूर्व पक्षी की भाषा। पूर्व पक्षी कह देता है ना अनर्थक हो रहा है तो हो रहा है, उसको शास्त्र की चिंता होती नहीं है, व्यर्थ हो रहा है तो हो रहा है। लेकिन सिद्धांति तो ऐसा कैसे बोल सकता है? अनर्थक तो नहीं कहेगा, लेकिन सिद्धांति भी यहां पर ऐसा ही बोल रहा है। उसको आगे समझेंगे। भवतु कामम अनर्थकत्वम न तो अन्यम शक्नोति वदितुम, लेकिन अन्य को तो ये कर्म नहीं कर सकता, अन्य को कह नहीं सकता। ये जो कथन है ये एकदेशी कथन है, पूरा समाधान नहीं है। पूरा समाधान तो आगे देगा सिद्धांति। एकदेशी कथन है, इसको प्रौढ़ीवाद कहते हैं। पीछे भी ये बात आई थी कि प्रौढ़ीवाद में ये चीजें कह दी जाती हैं, है नहीं ऐसा, लेकिन प्रौढ़ीवाद में कह दी जाती हैं। जैसे कि कोई सामान्य भाषा में बोल दे कि ईश्वर के बारे में बोल दे, बोले इससे ईश्वर नाराज हो जाएगा। अब ईश्वर नाराज होता है तो होने तो, मेरे को तो यही करना है। अब वो वास्तव में ईश्वर को नाराज नहीं करना चाहता है। उसका सिद्धांत भी ये है कि ईश्वर को के विपरीत नहीं करूंगा, उसको बुरा लगे ऐसा नहीं करूंगा, उसके अनुसार ही करूंगा, ऐसा ही उसका भाव है। लेकिन फिर भी कहीं किसी कार्य को करने के लिए जोर देने के लिए बोले ये कानून है, बोले होगा जो होगा कानून, मैं तो यही लगता है ऐसा ही करूंगा। वो अनर्थक हो रहा है तो हो रहा है, वास्तव में अनर्थक हो नहीं रहा है। बोले कानून ऐसा कह रहा है, बोले कहता रहेगा कानून, मेरे को तो यही करना है। लेकिन उसके मन में यह है कि कानून ऐसा कह नहीं रहा है, वास्तव में उसके मन में है यहां पर कि वो वास्तव में अनर्थक हो नहीं रहा है। लेकिन पूर्व पक्षी ने जो कहा कि अनर्थक हो जाएगा, बोले होता है तो होने दो, हम तो फिर भी नहीं मानेंगे। तो बहुतु कामम अनर्थकत्व न तो अयम शक्नोति वदितुम भवेत उपपन्नम अनर्थकत्व न तो अर्थांतर वचनता। अनर्थकत्व भले ही हो जाए, लेकिन अर्थांतरता इसकी नहीं हो सकती, भिन्न कर्म तो नहीं हो सकता। तस्मात् न द्विरभ्यस्येत इति, इसलिए दो बार आवृत्ति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शब्द ही नहीं कह रहा है, आवृत्ति की बात ही नहीं कह रहा है, तो हम क्यों मान लें? आवृत्ति की बात ही नहीं कही गई, इसलिए नहीं मान सकते। 29वां सूत्र अब ये समाधान करेगा। ठीक तो अन्यार्थावा पुनः श्रुति ही, बोले ये जो पुनः श्रुति है वो अन्य अर्थ के लिए, मतलब अर्थवाद के लिए, प्रशंसा के लिए है, प्रशंसा के लिए है, ये प्रयोजन है। अब प्रशंसा के लिए होते हुए वो अनर्थक नहीं होगा, क्योंकि अर्थवाद में माना जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या प्रशंसा दिखाई दी हमारे को। 558 में देखिए, 87 में फिर से कहा गया आग्नेयो अष्टाकपालो अमावस्यायाम भवति, इसमें क्या प्रशंसा की गई है? हाँ, पहले वाला जो वाक्य है आग्नेयो अष्टाकपालो अमावस्यायाम पौर्णमास्याम च अच्युतो भवति, ये अच्युत तो फिर भी प्रशंसा है कि भाई च्युत नहीं होता है, स्थिर रहता है। अब इसमें क्या प्रशंसा की गई है? आग्नेय अष्टाकपाल अमावस्या में होता है, कौन सी प्रशंसा है इसमें की गई है? लेकिन बोले नहीं, ये प्रशंसा है। बताएगा सिद्धांति, भाष्यकार बताएंगे प्रशंसा है कैसे है, लेकिन हमारे को तो नहीं दिखाई दे रही है ना इसमें प्रशंसा। सीधे सीधे शब्द में, वाक्य में कोई प्रशंसा नहीं है। तो अन्य अर्थाभाव पुनःश्रुति अथवा न अनर्थिका पुनःश्रुति, ये अनर्थक नहीं है पुनःश्रुति।
अर्थवादार्था भविष्यति इत्युच्यते, वो अर्थवाद के लिए हो जाएगी। तो पूर्व पक्षी पूछता है किमर्थवादेन प्रयोजनम, अर्थवाद का यहां प्रयोजन क्या है? यदा पूर्वे नैव वाक्येन सार्थवादकेन विहित आग्नेय कम अन्यम अर्थम विधातुम स्तुति प्रयुज्येत। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जब पहले वाले वाक्य से ही, कैसा वाक्य है पहला? सार्थवादके न विहित आग्नेय, आग्नेय जो पुर्राश है अष्टाकपाल, वो सार्थवाद कहा गया है। या सार्थवाद का मतलब अर्थवाद सहित कहा गया है, अच्युतः शब्द के कारण कह रहा है। ये जब सब स्तुति पूर्वक कह ही दिया गया है, तो ये जो दूसरा वाक्य आप अर्थवाद के लिए मान रहे हो, इसकी स्तुति का इसका प्रयोजन क्या है फिर? कम अन्यम अर्थम विधातुम स्तुति प्रयुज्यता, ये जो स्तुति फिर कही जाएगी अर्थवाद की, ये किस प्रयोजन को लेकर के कही जाएगी? स्तुति मात्रम यन्न कस्यचित विधानार्थम तत् अनर्थकम इत्युक्तम, जो स्तुति मात्र हो और किसी का विधान नहीं करने वाला हो, तो वो तो अनर्थक कहलाएगा। स्तुति की जा रही है लेकिन कुछ विधान नहीं किया जा रहा है, तो अनर्थक होगा। वो विधि नहीं है, स्तुति की जा रही है, तो वो विधि को बता देगा, और विधि को बताता हुआ वो सार्थक हो जाएगा। लेकिन विधान भी कुछ नहीं हो रहा है और स्तुति की जा रही है, तो वो अनर्थक है। तद अनर्थकम इत्युक्तम है नहीं। हाँ, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, हाँ पूर्व पक्षी बोल रहा है। और इसके लिए उसने पिछला सूत्र प्रस्तुत कर दिया, आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। इससे पुष्टि की कि आमना है तो क्रिया के लिए ही होता है, और यदि वो अतदर्थ हो यानी क्रिया के लिए नहीं हो, तो उसकी अनर्थकता हो जाती है। तो यदि ये स्तुति क्रिया के लिए नहीं हो रही है, तो ये अनर्थक हो जाएगी। क्रिया का कुछ नया विधान तो कर नहीं रही है, तो ये व्यर्थ हो जाएगी। स्तुतश्च अस्तुतश्च तावान एव सो अर्थ, और ये तो वाक्य पहले भी आ चुका है कि वो तो स्तुति मात्र के लिए भी निषेध किया जा रहा है कि स्तुत होता हुआ और या स्तुत किया हुआ या नहीं किया हुआ, तो दोनों में तो उतना ही अर्थ है, करना तो वही है। इसका उत्तर तो एक तरह से अलग किया गया था, ये फिर भी यहां पर इसने लिख दिया, स्तुतश्च अस्तुतश्च तावनेव सो अर्थ यथा स्तुता च देवता अंग भावम साधयति एवं एतद इति। जिस प्रकार से स्तुति किए गए या बिना स्तुति किए गए देवता अंग भाव को सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार एवं एतदिति, उसी प्रकार से इसको भी करते हैं कि देवता की स्तुति की गई ताकि वो हमारे कर्म को सिद्ध करें, हमारे फल को प्रदान करे, फल को इसको पूर्ण करे, इस दृष्टि से वहां स्तुति की जाती है। तो अंग भाव को सिद्ध करता है, वैसे ये भी कर देगा। एवं एतदिति, अस्तुत हो चाहे अस्तुत हो, इस पर सिद्धांति कह रहा है तदुच्यते अन्यार्थाभाव पुनःश्रुति। ये जो श्रुति है ये अन्य के लिए, ये सूत्र का ही अंश है, सूत्र ही है, अन्यार्थाभाव पुनःश्रुति। न आग्नेयम विधातुम, ये आग्नेय को विधान करने के लिए नहीं है, कुछ अतिरिक्त बात कही जा रही है। वो क्या है? ऐन्द्राग्न विधानार्थ, इंद्र और अग्नि के विधान के लिए, ऐन्द्राग्न के विधान के लिए है ये। वहां लिखा हुआ तो आग्नेय है, लेकिन ये ऐन्द्राग्न के विधान के लिए है, ये विशेषता है। कैसे? आग्नेय अष्टाकपालो अमावस्यायाम भवत्येव, जो आग्नेय अष्टाकपाल है वो तो अमावस्या में होता ही है। न केवलेन अग्निना स साधुर भवती, केवल अग्नि से वो साधु नहीं होता है। इति इंद्र सहितो अग्नि समीचीन तरह, इंद्र के सहित जो अग्नि होती है वो अधिक अच्छा होता है। तस्मात ऐन्द्राग्न कर्तव्य इति, ये ऐन्द्राग्न करना चाहिए, ये यहां पर स्तुति की गई है। यहां पर नहीं की गई, अन्य जगह की गई है। तो उससे आग्नेय को कहते हुए ये ऐन्द्राग्न को कहना चाह रहे हैं। इंद्र तो है ही, इंद्र के साथ साथ अग्नि भी यहां पर आएगी। इंद्र सहित, यही स्तुति यहां पर मान करके कथी गई। वाक्य में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सारा प्रसंग और वो देख करके ये जो निर्णय कर दे रहे हैं, तो उसमें इंद्र भी देवता साथ में जुड़ रहा है, यही यहां पर स्तुति की गई। ये दो दो हैं, ये अग्नि अकेला नहीं है, यहां पर इंद्र के सहित है। इति आग्नेय द्विरुक्ते स्तुत्यर्थताधिकरण, ये जो पुनः कथन किया गया है ये इसकी स्तुति के लिए है। इसका विवरण भी युधिष्ठिर जी ने दिया है वैसे तो। इसमें कुछ मतभेद भी है अलग अलग,
ये सब कथन किए गए हैं, पर उसमें उसका कुछ समाधान या निषेध करते हुए विभिन्न टीकाओं का युधिष्ठिर जी ने अपनी तरफ से जो उदाहरण दिए, निष्कर्ष निकाला है, वो 590 पृष्ठ पर अंत में देखिए, अंत की 4-5 पंक्तियों में उन्होंने कहा यह हमारे विचार में चिंत्य है। चिंत्य है मतलब ये उनको स्वीकार्य नहीं है। ऐन्द्राग्न पुरुष तो द्विदेवता ही है ही, दो देवता वाला ही होता है वो। इसलिए भाष्यकार का न केवलेन अग्निना स साधुर्भवती इति इंद्र सहित तो अग्नि समीचित पाठ हमारे विचार का ही पोषक है। ऐन्द्राग्न कर्तव्य में पुंस्त्व अमावस्या याग की दृष्टि से जानना चाहिए, न कि ऐन्द्राग्न पुरोडाश की दृष्टि से। देखिए यहां जो लिखा है ना ऐन्द्राग्न कर्तव्य, जो पीछे के वचन है, इसको विवरण को देखिए फिर पूरे को, ये कोई एक चीज बताना चाहते हैं। पूर्व सूत्र में कहा गया समाधान प्रौढ़ीवाद होने से एक देशी है, ये तो हमने 28वें सूत्र में देख ही लिया था, प्रौढ़ीवाद से कथन है। वास्तविक समाधान पुनः श्रुति ऐन्द्राग्न के विधान के लिए है, यह जानना चाहिए। 29वां सूत्र ऐन्द्राग्न विधानार्थात तस्मात् ऐन्द्राग्न कर्तव्य। ये संपूर्ण पाठ का भाष्यकारों के व्याख्याकारों के मतानुसार भाव यह है कि अमावस्या में आग्नेयो अष्टाकपालो अमावस्यायाम पौर्णमास्याम च अच्युतो भवती वाक्य अमावस्या में आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश के विधान के लिए है। अमावस्या में आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश का विधान करना चाहते हैं, इसके लिए यह वाक्य माना गया है। और आग्नेयो अष्टाकपालो अमावस्यायाम भवती यह वचन अर्थवाद है। अग्नि सहित ऐन्द्राग्न पुरोडाश विधान की स्तुति के लिए है। अर्थवाद क्या है? मतलब ये स्तुति के लिए, अग्नि सहित, अग्नि के सहित जो ऐन्द्राग्न पुरोडाश है उसके लिए। ऐन्द्राग्न एकादश कपाल पुरोडाश का विधान वाक्य में, प्रकृत सूत्र में यहां इन्होंने लिखा है, प्रकृत सूत्र में तो नहीं, विधायक वाक्य। विधायक वाक्य क्या है इस प्रकृत सूत्र में? यहां इन्होंने तो दिया नहीं है, लेकिन इनमें क्या है? स एतम ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम अमावस्यायाम अपश्यत। और ये जो पीछे सूत्र भी दिया है, ऐन्द्राग्न एकादश कपालो अमावस्यायाम असन्नयन वचन उद्धृत किया है। हमें दोनों वचन किसी आकर ग्रंथ में उपलब्ध नहीं हुए, किसी प्रामाणिक ग्रंथ में उपलब्ध नहीं हुए हैं। कात्यायन स्त्रोत की विद्याधर टीका, कात्यायन स्त्रोत सूत्र की विद्याधर की टीका है, उसके अंदर इतनी भूमिका पर ऐन्द्राग्न द्वादश कपाल पुरोडाश कहा है। तैत्तिरीय संहिता में वृत्र वध के अनंतर इंद्र के वृद्ध देवता और इंद्रिय से रहित हो जाने का निर्देश करके कहा है। एक तो वृद्धि होती है, ये वृद्ध है, वो जो अष्टाध्यायी में भी जो आता है ना समास प्रकरण में, समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था, ये जो वृद्धि है ये ह्रास के अर्थ में है, क्षय के अर्थ में, देवता और इंद्र से रहित हो जाने के अर्थ में। तो उसको करके ये कहा, यह एतम आग्नेयम अष्टा कपालम अमावस्यायाम अपश्यत ऐन्द्रम दधि तम निर्वपन, ये जो वचन किया ये पाठ मिलता है। इससे विदित होता है कि आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश का विधान सान्नाय्य पक्ष में है और ऐन्द्र दधि पक्ष में किया गया है। आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश सान्नाय्य पक्ष में और ऐन्द्र दधि पक्ष में किया है। इसके अनुसार सान्नाय्य पक्ष में अमावस्या कर्म में इंद्र के साथ अग्नि देवता के सहभाव के लिए जानना चाहिए। इंद्र के साथ अग्नि देवता के सहभाग के लिए जानना चाहिए। इस दृष्टि से भाष्य के न आग्नेयम विधातुम ऐन्द्राग्न विधानार्था वाक्य का अर्थ सन्नय्य याजी के अमावस्या कर्म को इंद्र के साथ अग्नि देवता वाला विधान करने के लिए, इंद्र के साथ अग्नि देवता को विधान करने के लिए माना, ऐसा जानना चाहिए। अब इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि सभी मीमांसकों ने भाष्य के ऐन्द्राग्न विधानार्थ का अर्थ ऐन्द्राग्न पुरोडाश विधान समझकर, मतलब ऐन्द्राग्न कौन है, ऐन्द्राग्न के विधान के लिए मतलब ऐन्द्राग्न पुरोडाश, पुरोडाश का विशेषण मान करके सबने अर्थ किया है। तथा ऐन्द्राग्न कर्तव्य में पुंस्तु देखकर ऐन्द्राग्न एकादश कपाल पुरोडाश विधायक श्रुति को उद्धृत करने का प्रयास किया है। यह हमारे विचार में चिंत्य है। इनका कहना है कि ऐन्द्राग्न पुरोडाश तो द्विदेवता है ही, तो यहां पर जो ऐन्द्राग्न कर्तव्य है इनकी दृष्टि से है अमावस्या याग, ऐन्द्राग्न अमावस्या याग, ये कहना चाहिए। शब्द की दृष्टि से इन्होंने भेद किया है। हाँ, आप कोई पूछ रहा था इसमें से? हाँ,
आचार्य जी इसीलिए जो दर्शेष्टि करते हैं अमावस्या इष्टि, तो उसमें इसलिए इंद्राग्निभ्याम स्वाहा उसमें बोला जाता है, मतलब दोनों देवताओं के लिए, इंद्राग्निभ्याम केवल स्वाहा। अग्नि को नहीं कहा जाता। हाँ, ठीक है। तो ये द्वितीय अध्याय का तृतीय पाठ समाप्त हुआ। आगे फिर और चल रहा है प्रकरण, वैसे तो इसी में अन्य, और इसमें चार चार अध्याय, चार चार पाद रहते हैं, जैसे पहले अध्याय में थे, दूसरे में थे, लेकिन सब में चार चार नहीं रहते हैं। इसमें तीसरे अध्याय में, छठे में, 10वें में, उसमें भी बड़े बड़े हैं, दुगने दुगने हैं। ठीक है, पूछिए स्वामी जी। इंद्र शब्द तो नहीं है, इंद्र शब्द तो नास्ति तो गृहते। ये देखिए पंक्ति में तो नहीं है, ये तो सीधी सी बात है, लेकिन वो सारा जो वर्णन वहां पर किया गया है, उस वर्णन के करने में ये बीच में वाक्य आया है, तो वहां से इन्होंने उठाया है कहीं से। बलात् प्रतीयते। नहीं, बलात् तो नहीं है, क्योंकि हमारे को प्रसंग नहीं है ना इसमें, पूरा तो दिखा हुआ पूरा तो दिखा हुआ नहीं है हमारे को। यहाँ जो दिख रहा है ऐसे नहीं कहना चाहिए, वो पूरे प्रसंग को देख करके कि यहाँ आग्नेय मतलब ये तो अर्थवाद ही है, और अर्थवाद मतलब यहाँ पर इंद्र को जोड़ते हुए है। सिद्धांतिना प्रयोजनमेव भवति पूर्वपक्षिणः निराकरणम् यथा ठीक है। कथंचित अपि तस्य नहीं, यथा कथनचित नहीं इसको कहेंगे, यहाँ थोड़ा और खुल के स्पष्ट या तो विस्तार से बताते ही है, वो तो किया नहीं है। वो इसलिए नहीं किया होगा कि वो कर्मकांड को जानने वाले थे और बस केवल इतना संकेत किया और उनको पता लग गया कि हाँ ये ठीक है। अब हमारे को वो प्रसंग नहीं पूरा उपस्थित रहे, तो इसलिए हमें लगता है कि ये जबरदस्ती किया गया है। नहीं तो ये स्तुति के लिए ही किया गया है। तो आग्नेय द्विरुक्ते है स्तुत्यर्थताधिकरण, नहीं तो और कोई प्रयोजन नहीं है। इसको नया कर्म तो कह नहीं सकते। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। प्रणव था। सभी को साधारण अभिवादन। ओम।